सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपकी किस्मत में, आपकी भाग्य में और कितना संघर्ष बाकी है और कितनी परीक्षा देना बाकी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही सेक्रेड वीडियो है। मतलब कि सबके लिए नहीं है। जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संघर्ष सच में चल रहा है, जो कि अंत होने का नाम नहीं ले रहा। एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरी खत्म नहीं हुई होती तो तीसरी आ जाती है। जो मतलब कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए अनफेवरेबल है, जो कि आपकी परीक्षा की तरह आपको लग रही है। कुछ भी लाइफ में ऐसा जो कि आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये उन लोगों के लिए है। ओके, तो अगर आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो ये वीडियो आप एक गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। बट पर्टिकुलरली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कार्ड्स के माध्यम से कि आपका जो ये संघर्ष है आखिर कब तक चलता रहेगा, क्या इसका कोई अंत है, क्या निकट भविष्य में इसका कोई अंत है, या फिर आपके लिए कौन सा माध्यम है जो कि आपको अपनाने की ज़रूरत है, या ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। ओके, और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो इसको बिल्कुल भी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप कर ही चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऑल द सुपर थैंक्स व्यूअर्स, थैंक यू सो मच अगेन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि आपके भाग्य में, क्या आपके भविष्य में, आपके जीवन में किस तरह की परीक्षा चल रही है। ओके, तो पहला कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। और ज़बरदस्ती इस वीडियो को अपने ऊपर आपने थोपना नहीं है। ओके, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनफेवरेबल आपको लग रही हैं तो इस वीडियो को थोड़ा एक गाइडेंस के रूप में आप देखिए। ओके ओके, तो चलिए कार्ड्स इतने ही आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार का संघर्ष चल रहा है, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो कार्ड्स जहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो रीडिंग है किसी ऐसे पर्सन की है जो कि इस टाइम पे ना पूरी तरह से शायद हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ओके, पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। किसी ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो कि एक इस तरह का सोल है, प्योर सोल है कोई, ठीक है? प्योर सोल है जिसका मकसद जो है जीवन का वो अपना भला भी करना है और दूसरों का भी भला करना है। एक ऐसा इंसान जो कि जीवन में मतलब कैसे समझाऊँ आपको, एक ऐसी एनर्जी जो कि कुछ ऐसा चाहती है जीवन में, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो। जीवन में कुछ ऐसा ओहदा चाहते हो आप, कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हो, जहाँ पर आपका भी भला हो और आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनका भी भला हो। ओके, लेकिन इस टाइम पे आपको कोई रास्ता शायद नहीं दिख रहा होगा। और ये जो टाइम है ना आपका, जो ये स्ट्रगल का टाइम है, ये काफ़ी लंबे समय से हो सकता है चल रहा हो, जहाँ पर अभी आपको कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है कि आपको मार्गदर्शन तो दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि आपका जीवन अभी भी सँभाल सकता है, लेकिन मंज़िल थोड़ी दूर दिख रही है आपकी। ठीक है? आपको मंज़िल बहुत दूर दिख रही है अपनी, ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप में किसी प्रकार से कोई सामर्थ्य नहीं है। अब सामर्थ्य क्यों नहीं है उसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप को ना इस टाइम पे अम, अनफिट या फिर अनएबल
महसूस कर रहे हैं, कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो जिसमें आपका भी उद्धार है और बाकी लोगों का भी, समाज का भी कल्याण है। जो भी लोग आपसे भविष्य में जुड़ेंगे, उनका भी कहीं न कहीं फ़ायदा है। मतलब कि आपका जो भी प्लान है, उसमें सबका भला है, सिर्फ़ आपका नहीं, सबका भला है। तो कुछ इस तरह का मार्गदर्शन आप चाहते हैं जीवन में, जहाँ पर आपकी मंज़िल आप अचीव कर पाएँ, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा रुके हुए लग रहे हो। यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ किसी तरह से रुकी हुई है। एक ग्रोथ चाहते हो आप अपने जीवन में, लेकिन वो पूरी तरह से रुकी हुई है। कोई वे फॉरवर्ड इस टाइम पे आपको शायद नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है ना सीधे में, तो यहाँ पर दिखता है कि कोई इंसान बहुत स्पीड से अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड उल्टा आया हुआ है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास बहुत अच्छा दिल है, बहुत अच्छे इंसान हैं जो कि सिर्फ़ अपना ही नहीं सबका भला चाहते हो, ठीक है? जीव-जंतुओं का भी भला चाहते हो, प्रकृति का भी भला चाहते हो, अपने जुड़े हुए जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो उनका भी भला चाहते हो, जो आपके विरोधी है ना, कहीं न कहीं उनका भी भला ही चाहते हो आप, ठीक है? आपका बहुत खूबसूरत मन है, बहुत ही अच्छा और नेक दिल है आपका, आप जन कल्याण करना चाहते होंगे, ओके। अ, इस तरह की सोच है ना आपकी, मतलब सब लोगों से अलग तरह का सोच है आपकी, अलग तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग है आपकी, जहाँ पर बाकी लोगों के साथ आपकी जो सोच है वो शायद कम मैच करती है। इसी कारण से आप शायद समाज में या जहाँ भी रहते हो आप अकेले पड़ जाते होंगे, आपका ज़्यादा सोशल नेटवर्क या सोशल सर्कल आपका नहीं होगा। तो इस टाइम पे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि जिसको मंज़िल तो पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसको पता है कि वो क्या चाहते हैं जीवन में, बहुत अच्छे-अच्छे सपने हैं उनके, लेकिन उनको अचीव कर पाने में किसी तरह से अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। उसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे जो दूसरा एक लास्ट में जो कार्ड आया था ना बॉटम ऑफ द डेक, वो ये आया था, ठीक है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि ये दिखा रहा है कि एक ऐसा इंसान अ, जिसके पास ना वे फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है? उसको कहाँ जाना है, अपनी मंज़िल को अचीव करने के लिए कहाँ जाना है, कौन-सा स्टेप लेना है, या फिर किसी तरह की कोई हेल्प चाहते हो डिवाइन की तरफ से या किसी की तरफ से, बट वो हेल्प आपको मिल नहीं पा रही है। अपने आप को असमर्थ महसूस कर पा रहे हो आप। इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी ना हो, हेल्थ भी आपको थोड़ी चैलेंजिंग लग रही हो, ओके। बैक पेन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, बैक पेन मुझे लग रहा है, बैक पेन या हेडेक या इस तरह के कुछ अंधेरा जैसे दिख रहा है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे सपने आते हों जहाँ पर आपको अंधेरा दिखता हो, अंधेरे से भागते हो या किसी से भागते हुए आप दिखते हो, या फिर खुद को स्टक महसूस करते हो आप, ठीक है? कुछ इस तरह की अ, एनर्जी है आपकी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हो। आपको पता है कि आज नहीं तो कल ईश्वर आपको सँभालेंगे, आपके लिए भी अपनी जो है वो दया ज़रूर दिखाएँगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको विश्वास है, आप इतने टूटे हुए हो ना जीवन में, लेकिन आपको अभी भी भरोसा है कि कोई न कोई ईश्वर का कोई न कोई देवदूत या किसी न किसी प्रकार से ईश्वर आपको ज़रूर सँभाल लेंगे, इसमें आपको पूरा भरोसा है। तो ये है आज की एनर्जी, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि क्या ये संघर्ष जो है, जो आपके जीवन में चल रहा है, ये कब तक चलेगा और इसके बारे में और हमें ईश्वर क्या बताना चाहते हैं? जो भी जिस भी पर्सन की आज की रीडिंग है, जिससे भी आज की रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, तो देखना चाहूँगी कि अ, उनके लिए क्या एनर्जी है और उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। आज कार्ड्स ना फ्लॉन्ट करके उड़-उड़ के भागे हैं। देखा आपने? ओके। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है किसी की। ओके, द टावर के नीचे सीधा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, चलिए कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। दोस्तों, कार्ड्स की प्लेसमेंट आपने देख ली होगी, बहुत ही फिर से यही कहूँगी कि बहुत ही सैक्रेड काइंड ऑफ प्लेसमेंट है ये। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप एक इस तरह के इंसान हो सकते हो, आपका जो स्वभाव है ना, आप में बहुत सारा प्रेम भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रेम है आपके मन में, आप इतना सारा नॉलेज कैरी करते हो, इतना ज्ञान है आप में कि आपको मैं अगर कहूँ कि आप ज्ञान का भंडार हो।
तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है? आप में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को डिज़र्व जो करता हो, ऐसा इंसान आपके जीवन में नहीं है, या फिर ऐसा मौका आपके पास शायद आपको लग रहा है कि नहीं है, ठीक है? उस ज्ञान को कहाँ पे अप्लाई करना है, उस फ़ील्ड के लिए आप अपने आप को रेडी तो किए हुए हैं, लेकिन वो फ़ील्ड आपको नहीं मिला हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है? आपका जो माइंडसेट है ना, बहुत ब्रॉड माइंडेड हो आप, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो, आपका जो जीवन का लक्ष्य है, बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा है जिसमें सबका भला है, मतलब जन कल्याण के लिए कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे। बहुत ही अजीब-सी एनर्जी है आपकी, जन कल्याण के लिए कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला छुपा हुआ है, जहाँ पर आप एक गिवर की तरह हो, जहाँ पर बदले में आपको सिर्फ प्रेम चाहिए, ओके? जहाँ पर बदले में आपको जस्ट प्रेम चाहिए, सिर्फ सिर्फ प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा होगा। तो सबसे पहले ना आपके लिए 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, आपको बुरा ना लगे तो फिर से मैं एक चीज़ रिपीट करूँगी यहाँ पे कि आप एक इस तरह के इंसान हो सकते हो जो कि रिश्तों से या तो आप दूर भाग रहे होंगे या तो रिश्ते आपसे दूर भागते रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो किसी तरह से प्रॉब्लम में है। मैं यहाँ पे आज की एनर्जी में क्लियर कह पा रही हूँ कि आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितृगणों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, या फिर अगर आप अपनी कुंडली दिखाएँगे तो वहाँ पे अ, बहुत ही किसी रेयरेस्ट पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पितृ ऋण जिसको हम कहते हैं ना, माता पिता का ऋण या किसी प्रकार का ऋण मुझे दिख रहा है, जहाँ पर जो पर्टिकुलरली पितृ ऋण दिख रहा है, एंसेस्टर्स के लिए कुछ आपको करना चाहिए, जिसके कारण से ना आपको आप सामर्थ्य है, बहुत सारी एनर्जी है आपकी, लेकिन आपकी जो किस्मत है ना, उस पे एक तरह से रोक टाइप लगी हुई है। आप इतना सारा मेहनत करते हो, जितना मेहनत करते हो उतना आपको बदले में रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है? आप एक इतने गिवर हो, इस तरह के गिवर हो कि आपको बदले में जस्ट प्रेम चाहिए, और प्रेम के बदले आप अपना पूरा ज्ञान, पूरा जीवन न्योछावर कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिल पा रहा। ओके, तो हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सारा गाइड करती हो, आपका जो विज़न है बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस टाइम पे अगर मैं कहूँ तो, कार्ड्स को देख के कहूँ तो यहाँ पे डेफ़िनेटली ऐसा दिख रहा है कि किस्मत जो है इस टाइम पे, आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपके फ़ेवर में नहीं है, क्योंकि आपके इस टाइम पे जो आपका जो जीवन चक्र है ना, उसमें एक टावर मूवमेंट चल रही है, ठीक है? एक टावर मूवमेंट चल रही है जहाँ पर आपको अपने पुराने कर्मों का, पुराने जन्म के या फिर इसी जन्म के पूरे ऐसे कुछ कर्म हैं जिनको आपको भोगना है या आप भोग रहे होंगे, ठीक है? और कुछ 2 या 3 लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनके कारण से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस टावर मोमेंट के खत्म होते ही ये 2 लोग, कोई 2 लोग हैं आपके जीवन में, खास करके 2 फीमेल्स हो सकती हैं जो कि इस टावर मोमेंट के साथ आपके जीवन से चली जाएँगी, इस टावर मोमेंट के एंड होने के साथ ही चली जाएँगी। कोई एक ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जिसने आपके जीवन की अथॉरिटी को ज़बरदस्ती ग्रैस्प करने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती कोई मुकुट अपने सिर पे, जैसे कोई क्वीन या इसका किंग का कोई मुकुट होता है ना, जिसको ज़बरदस्ती अपने सिर पे रखा हुआ है किसी ने, कि ज़बरदस्ती मानो या ना मानो बट मैं राजा हूँ, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। कुछ इस तरह का कोई पर्सन है आपके जीवन में जो कि इस टावर मोमेंट के एंड के साथ ही आपके जीवन से ये लोग चले जाएँगे। लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ समय है यहाँ पे। 10 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, 10 के साथ ही ना 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता होगा। शनि की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अ, डाइवर्ट करती है या फिर चलाती है, संचालित करती है, ओके। और 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि आपने अपनी तरफ से ना पूरी तरह से प्रिपरेशन करके रखी हुई है, आप पूरी तरह से रेडी हैं, और अपने जीवन का बोझ जो है, अपने जीवन की जो स्ट्रगल है उसको इसको अकेले भोग रहे हो, अकेले चल रहे हो, अकेले झेल रहे हो। फैमिली होते हुए भी, या मेरे को लग रहा है कि फैमिली है लेकिन दिल से आपसे दूर है, या आप उनसे मन से दूर हो चुके हैं, ओके? ऐसा कुछ लग रहा है।
इस टाइम पे आपके जीवन में टावर मूवमेंट चल रहा है जिसके कारण आपको लग रहा है कि किस्मत आपके फ़ेवर में शायद नहीं है। 10 का नंबर यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, उससे पहले भी 1 बार रिपीट हुआ था, तो 10 जो है 3 बार आया है यहाँ पे, जो कि एक ऐसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो एफ़र्ट्स आपको, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली, क्योंकि रिवर्स में यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कुछ जो कि ये दिखा रहे हैं कि आपका जो एफ़र्ट है ना, वो उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं दे रहा या उस तरह से रंग नहीं ला रहा जिस तरह से आप चाहते हैं। और उसका रीज़न जो है, वो आपके रिश्तों में दूरी हो सकती है। फिर से यहाँ पे 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम है ना आपके जीवन में, हो सकता है कि अगले 8 महीने या 8 हफ्ते किसी-किसी के लिए, या 10 महीने, कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें इसका कोई ना कोई आपको हल देखने को मिलेगा, कोई ना कोई एंड देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे टॉवर मूवमेंट को अगर देखा जाए तो मुझे 16 महीने अभी दिख रहा है, या 16 हफ्ते हो सकता है, यहाँ पे जो आपको अभी फेस करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें अपने लिए कुछ काम करते हैं, अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पूर्वजों की एनर्जी है यहाँ पे जो कि आपसे रुष्ट हैं, किसी प्रकार से कोई ऋण है आपके ऊपर, पितृ ऋण हो सकता है या किसी प्रकार का कुछ। आप अपनी कुंडली अगर दिखा सकते हैं, अगर आप मानते हैं इन चीज़ों को तो आप देखिएगा, आपको उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ से बाहर निकल कर कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा ज़रूर होगा। कोई 2 टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में जो कि बाहर निकलेंगे, और बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जनरल प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए आज की रीडिंग है। बिल्कुल एक पर्सनल रीडिंग की तरह है किसी के लिए ये। और ये जिसकी भी रीडिंग है, प्लीज़ जस्ट 1 मिनट लगेगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने किसकी एनर्जी को आज कैच किया है। ओके, तो आई थिंक कि यहाँ तक तो ठीक है। तो अब आपके लिए और कोई गाइडेंस अगर हो तो देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू माय थंबनेल कि ये जो आपकी जर्नी है, ये जो आपका टफ टाइम है, ये एंड कब होगा? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या एंड होगा? थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर से और देखना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, या और क्या हमें डिवाइन बताना चाहते हैं, जहाँ पर ये जो आपका टफ टाइम है, ये कब खत्म होगा, या फिर आपको कोई उम्मीद मिले, या फिर उसके बाद अगर कुछ कोई गाइडेंस कुछ भी हो, डिवाइन हमें बताएं प्लीज़। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द डेथ। तो हम इन कार्ड्स को अरेंज करेंगे। चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। ठीक है, द मैजिशियन का आया है, तो चलिए हम कार्ड्स को अरेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो अभी कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस, पता नहीं, बट आपको प्रेम चाहिए, कोई अपनापन चाहिए। अपने रिश्तों से शायद आपको बहुत सारा धोखा मिला है, आपको अपनापन शायद बहुत कम मिला है। ओके, तो आप वही अपनापन जो मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको अ, और मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है थोड़ा-सा। और मेहनत किस फ़ील्ड में कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि क्यों ऐसा मेरे को कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई समझने वाला मिले। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है उसको जो कन्फर्म कर रही है एनर्जी द मैजिशियन की, वो ये कह रही है कि आप अपने आप में ही पूरे हो। ओके, आप अपने आप में ही पूरे हो, आपको किसी भी ऐसे दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो कि आप में अपने आप, मतलब आपकी एनर्जीज़ को जो डिसबैलेंस कर दे, या फिर मतलब जिस तरह की आपकी सोच है ना, ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना, बट आपकी जिस तरह से सोच है, आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हो ना, जिस तरह की आप दुनिया चाहते हो ना, उस तरह से आपकी सोच को समझ पाए ऐसा इंसान बहुत रेयर होगा, मतलब ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से ही होगा। तो आपको समझ पाए ऐसा इंसान मिल पाना या उसका वेट करना, उसके बजाय आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि आप मेहनत करें उस फील्ड में जहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से लगाया गया है। आई डोंट नो कि आपका क्या काम है, बट कुछ तो ऐसा है जो कि जन कल्याण के लिए है, जो कि समाज कल्याण के लिए है। आप हो सकता है चूज़न बीइंग हो, आपको चुना गया हो। ओके, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखना, आपका जो, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी पीछे
पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे भी एक जगह दिख रही है आपको, जहाँ पे एक खाली लैंड है, जहाँ पर आप कुछ वैन्स देख रहे होंगे। यहाँ पे भी कुछ वैन्स हैं, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो, एक सजेशन की तरह आपके लिए बताया गया है कि आप जो चीज़ ढूँढ रहे हो, उसको ईश्वर की इच्छा पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे ना नहीं कहा गया है, लेकिन आपको कहा गया है कि फ़िलहाल के लिए आप जो है अपना ध्यान जो है उन चीज़ों से हटा के, अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में है, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी महसूस हो रही है कि आप किसी पार्टनर की तलाश में है, कोई आपको समझे इस तरह के पर्सन की तलाश में है। तो अम, इस टाइम पे आपको कहा गया है कि आप पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं इस टाइम पे। इन्फिनाइट थॉट्स हैं आपके, इन्फिनाइट आपकी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को ना अपने जिस कार्य में आपको डिवाइन की तरफ से लगाया गया है, या जो भी काम आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे खुल के मैंने बहुत कोशिश की है जानने की कि ये कौन सा काम हो सकता है, लेकिन इतना ही पता है कि कुछ जन कल्याण के लिए आप कर रहे हो। ये जो भी आपके माध्यम से ईश्वर करवा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हित है। और ओके, तो बार-बार एक घर दिख रहा है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि ये क्यों दिख रहा है, बट बार-बार एक घर दिख रहा है, एक ऐसी ज़मीन दिख रही है जो कि खाली पड़ी है, जहाँ पर आपको कुछ करना है। आई डोंट नो क्या है, ठीक है? तो आप जो भी इस टाइम पे करोगे ना, वो डबल होकर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा, पहले सबसे पहले 1 नंबर है, उसके बाद 2 नंबर है, उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर है, फिर 8 नंबर है, ठीक है? तो अगले यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको जो ग्रोथ चाहिए थी, वो ग्रोथ तो आपको मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया था, जो कि अभी बताया जा रहा है कि जो रोक आपके जीवन में लगी हुई थी, वो डेफिनेटली खत्म हो गई। और उसका डेथ का कार्ड जो आया है, ये कंफर्म करता है कि आप जो है कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनसे आप दूरी बना लेंगे आने वाले समय पे। कुछ है आपके जीवन में ऐसे लोग जो कि आपके जीवन में अथॉरिटी, मतलब पहले जैसे मैंने कहा था कि मान ना मान, हम हमारी बात मानो चाहे कुछ भी है। मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान होगा जो कि आप पे रूल करना चाहता होगा, या आपके आगे, सॉरी, आपको अपने आगे झुकाना चाहता होगा, या अपनी मनमर्जी से आपको चलाना चाहता होगा। तो ऐसा इंसान जो है आने वाले समय में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे या तो माफ़ी माँगेगा, या जो भी करेगा, बट इसके जो स्वभाव है, इसका जो बर्ताव है ना, उसमें आपको बदलाव ज़रूर दिखेगा, लेकिन ये बदलाव जो है वो फ़ेक होगा। ओके, यहाँ पे एक इंसान दिख रहा है जिसके 2 मुँह हैं। एक मुँह है जो आपके आगे सिर झुकाए हुए है, और दूसरा मुँह है जो कि पूरी तरह से आसमान को देख रहा है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। जो भी हो, लेकिन आपके जीवन में जब जैसे ही चीज़ें ठीक होने स्टार्ट होंगी ना, जैसे ये नेगेटिव फेज़ जो आपके जीवन का चल रहा है, ये जो स्ट्रगल आपके जीवन की चल रही है, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आएँगे और आपको आपके जीवन में अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे कि आप उनको उतना महत्व दो, जितना आप अभी उनको महत्व देना चाहते हो, लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। और डेथ का कार्ड और किस फील्ड, ओके। ओके, तो यहाँ पे अभी जो आपको लग रहा है ना कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, टूल्स हैं आपके पास, लेकिन उनको एप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ जो है, देखिए, घूम फिर के बात फिर से वहीं पे आ चुकी है कि वो जो असमंजस की स्थिति थी आपके जीवन में, वो एंड अप होगी, और उसी के साथ आप वही इंसान बनने जा रहे हो जो कि आप बनना चाहते थे, ठीक है? जो कि आप बनना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी, मतलब जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि और कितनी परीक्षा बाकी है, तो परीक्षा को अगर मैं कहूँ तो बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम, यहाँ पे 13 टू 16 मंथ्स हो सकते हैं, या फिर वीक्स हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपने ज्ञान पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी और के वेट कर रहे हैं ना, किसी और का कि कोई आएगा उसके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस ही यही है कि आपको अकेले अपने दम पे फिलहाल आगे बढ़ना होगा। ओके, तो कुछ लोग मैं आपके जीवन से बाहर जाते हुए देख रही हूँ फिर से। कोई ऐसे लोग जो कि अभी तक किसी भी प्रकार से आपके जीवन में अथॉरिटी लेके बैठे हुए थे, अथॉरिटी चाहते थे, तो ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं। और आप अब ना अपने जीवन की बागडोर को खुद संभालेंगे, और आप अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको संभालने की कोशिश करनी चाहिए,
क्योंकि कोई दूसरा आपके जीवन में जब तक भी आप उसको ढूंढते रहेंगे या फिर कभी भी जब तक आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, तब तक आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन ही रहेगी। अगर आपको अपनी ग्रोथ जल्दी जल्दी चाहिए तो आपको फिलहाल के लिए अकेले आगे बढ़ना होगा। ओके, तभी आप किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे सॉरी किंग ऑफ एलिमेंट्स का यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, जो कि आपके जीवन में जो जो उथल पुथल चल रही है ना, इस उथल पुथल के बावजूद भी आप अपना साम्राज्य जो है उसको सेट कर लेंगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस टाइम मुझे कुल मिला के आपके जीवन में जो प्रॉब्लम की वजह दिख रही है वो दिख रही है आपका अकेलापन। आपका अकेलापन दिख रहा है, जहाँ पर आप किसी और की हेल्प चाहते हो, कोई आपको समझे, कोई आपको जाने, इस तरह की आपकी एनर्जी है और उसी के चक्कर में शायद आपकी ग्रोथ इस टाइम पे थोड़ी रुकी हुई है। तो यहाँ पे जो एक और कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का, जो कि ये बता रहा है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, अपने डर पे विजय पाएंगे आप। और शायद अभी आप सीख रहे हैं, अपने डर पे विजय पाने सीख रहे हैं। ओके, आप में इतना नॉलेज है ना कि उस नॉलेज को, यहाँ पे आप इन्फिनिटी का कार्ड देख रहे होंगे, 2 बार आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको ना अब अपने आप में ही कंप्लीट है पूरी तरह से। आप अपने आप में ही कंप्लीट है पूरी तरह से। आपको किसी और मतलब कोई इंसान और ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको पूरी तरह से समझ पाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि 10 का नंबर यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट हुआ है, जो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, कि आपको ऐसा नहीं है कि परिवार की खुशियां या जो भी आप चाहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, जरूर होगा, लेकिन उससे पहले आपको मोह छोड़ना होगा। जो जिद है ना आपकी कि मुझे कोई चाहिए, कोई समझे मुझे, तभी मेरा गुजारा होगा, वरना नहीं, तो ऐसा आपको छोड़ देना चाहिए। दूसरों पर डिपेंडेंसी जैसे ही आप छोड़ देंगे, वैसे ही जैसे आप लोगों को तवज्जो देना छोड़ देंगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप, क्योंकि जब भी आप फालतू चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली अपने करियर पे या अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान देंगे। और जैसे ही आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो ईश्वर आपकी बहुत मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्प मेरे को दिख रही है आपकी ईश्वर की तरफ से, आपको मतलब जस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प। आप 1 रुपया मांगेंगे, आपको 21 रुपये मिलेंगे, इस तरह की जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहुत हेल्प है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन आप अभी बिजी हैं, लोगों को चेस करने में बिजी हैं कि लोग आपको समझें, कोई आपको समझे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप इन चीज़ों को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जितना बड़ा परिवार या जितना बड़ा साथ आप चाहते थे ना किसी का, उससे भी कई गुना ज़्यादा दुनिया आपको फॉलो करती हुई आपको दिखेगी। और यहाँ पर ईश्वर की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है कि आप जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना अपने लिए, कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो आपको समझेगा, तो डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई इंसान होगा, लेकिन वो अभी आपसे और मुझसे भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रही है, आप इंजॉय करेंगे, आने वाले समय में आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ना आप जितने भी कार्ड्स देखेंगे ना, यहाँ पे ग्रोथ ही दिख रही है। जो रोक लगी हुई थी आपके जीवन में वो आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। मन को कंट्रोल में करना होगा, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्या है, ओके, ये हमने देख लिया पहले का भी। ठीक है, कुल मिला के ना फिर से वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो आई थिंक कि आज की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो अब जो है, अब जिनकी आज की रीडिंग थी वो रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुछ कार्ड्स हमारे सुपर थैंक्स पे करने वाले हमारे प्यारे से व्यूअर्स के नाम पे निकालना चाहूँगी, क्योंकि उनको, उनके लिए ग्रेटिट्यूड जस्ट एक छोटा सा वर्ड है। मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड के रूप में ना 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी। तो सबसे पहला नाम जो है वो ज्ञानदेव जी का है, तो ज्ञानदेव जी के लिए 2 कार्ड्स दीजिए डिवाइन। ठीक है, तो जो हमारे सुपर थैंक्स देने वाले लोग हैं उनके लिए मैं जस्ट 2 कार्ड्स ले रही हूँ आज के लिए। सबसे पहला कार्ड है ज्ञानदेव जी का। ओके, ओके, तो ज्ञानदेव जी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कुछ ऐसा फेस चल रहा है जिसको
जिसको हम अगर एज़ अ ह्यूमन बीइंग देखें तो एक पेनफुल फेस हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया होगा, या तो कुछ लोगों के चेहरे सडनली आपके सामने आ रहे होंगे। तो इसी वजह से हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा-सा अनस्टेबल महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपका ओहदा जो है, वो भी किसी प्रकार से आपको हिलता हुआ या मतलब थोड़ा-सा खतरे में ऐसे महसूस हो रहा होगा आपको। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बैलेंस बना के रखना है और डिवाइन पे भरोसा रखना है। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, आपको जस्ट मार्गदर्शन की ज़रूरत है और वो मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत है। इस टाइम पे अगर आपका डर आप पे हावी हो गया तो आपको ब्रेक लग सकती है। तो इसीलिए आपको अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत है और डेफ़िनेटली आप काबू पा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप इन चीज़ों से टूटने वाले नहीं हैं। चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी ज़्यादा आएँगी, आप अपना रास्ता जो है वो बना ही लेंगे। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जी। तो दूसरी एनर्जी है हमारे यहाँ पे शिखा महादेवन जी की। ओके, तो शिखा जी के लिए एनर्जी दीजिए। क्या कार्ड्स हैं उनके लिए? 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओके, ओके। तो शिखा जी, आपकी एनर्जी है, आई होप कि आप ये एनर्जी देख रहे होंगे। शिखा जी, आप माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हो सकती हैं, या फिर आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण ना मुझे मुझे सैल्वेशन दिख रही है कि आप इस टाइम पे ना रिश्तों से शायद आपका भरोसा उठ चुका है, या फिर आपको रिश्तों के साथ इतना ज़्यादा लेन-देन नहीं रहा है, या अगर है भी है तो आप रिश्तों को ना जस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह निभा रहे हैं, लेकिन आपका जो पूरा फ़ोकस है वो पूरी तरह से अपनी सैल्वेशन पे है, अपने भले पे है, मुक्ति पे है, या आप अपने मोक्ष के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। आपको मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि आप मेडिटेशन करती होंगी, या फिर जो भी हो, आपको अकेला रहने पसंद है, लोगों से या रिश्तों से या ऐसी चीज़ों से जो कि आपका सामाजिक दुनिया में या दुनियादारी में आपको भ्रमित कर दें, ऐसी चीज़ों से आप शायद अभी दूरी बनाए हुए हैं। और यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आपने दूरी नहीं बनाई है, तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाइए जो कि आपकी सिंप्लिसिटी को खराब करे, या फिर आपका जो ईश्वर के प्रति जो भाव है, उसमें थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम लाए, उसमें इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, तो आने वाले समय में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो आप अ, या फिर अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर कभी आप अलग हो गए थे, या फिर आप में कोई दूरी चल रही थी, तो वो बहुत जल्द मैं देख रही हूँ कि कम हो रही है। ठीक है? तो आप पे ना ईश्वर की बहुत कृपा है। देवदूत, माँ दुर्गा, शिव शक्ति, या आप इनको किसी न किसी रूप में मानते होंगे, उनकी आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अ, किसी तरह की कुछ न्यू लाइफ़ आपकी स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आप नोटिस करेंगे आने वाले समय में शिखा जी, जो कि अ, सबके लिए नोटिस कर पाना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक कि मेरा ये वर्ड बहुत ज़्यादा समझने वाला है, आप इसको रिपीट करके सुनिएगा। ऐसी चीज़ें आप नोटिस करेंगी, या ऐसी चीज़ें आप समझेंगी, या ज्ञान ऐसा कुछ आपको मिलेगा, या कोई चीज़ ही हो सकता है आपको ऐसी मिले जो कि सबके बस की बात नहीं है। ओके, सिर्फ़ चूज़न बीइंग्स के लिए हो सकती है, तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जी है। तो आई होप कि ये रीडिंग आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।